हेलो। हेलो नमस्कार साथियों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों यह वीडियो जो आपको बीपीएससी का जो है ट्री यानी 3.0 का एग्जाम होने वाला है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद जो है डीएलईडी का जो है एंट्रेंस एग्जाम जो कि अभी वर्तमान समय में चल रहा है, इन दोनों एग्जाम के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए दोस्तों हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न आपको, गजनी का प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से जो है सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो दोस्तों दिल्ली का जो है प्रथम शासक की बात की जा रही है। प्रथम शासक कौन था जिन्होंने खलीफाओं से जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने के बाद जो है सुल्तान कहलाने वाला जो है प्रथम शासक बना। तो दोस्तों यह जो आपको मोहम्मद गजनवी थे जिन्होंने सुल्तान कहलाने वाला यानी खलीफाओं से जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने के बाद जो है सुल्तान कहलाने वाला जो है प्रथम शासक बना था। तो यह जो है मोहम्मद गजनवी था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी के साथ आक्रमण मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों में जो है जो कि 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 ईस्वी के बीच हुआ था, उनमें जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी की बात करेंगे तो यह जो आपको कुल जो है ऐसा माना जाता है कि कुल जो है मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो है 17 बार आक्रमण किया गया था, जिनमें जो है सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण की बात करेंगे तो यह जो आपको सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था जो कि 1025-26 ईस्वी में जो है किया गया था। यह जो है सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण का उद्देश्य था। तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी की बात करेंगे तो इनका जो है भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इनका जो है मुख्य उद्देश्य था वह था आपको मध्य एशिया में जो है बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए जो है धन प्राप्त करना था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आक्रमण के समय भारत आए विद्वान जो है जिनमें अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। तो दोस्तों अलबरूनी की बात करेंगे तो यह जो है मोहम्मद मोहम्मद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। इनके द्वारा जो है यानी अलबरूनी की बात करेंगे तो इनके द्वारा जो है तहकीक ए हिंद नामक जो है एक ग्रंथ की रचना की गई थी जिनकी भाषा फारसी थी। उसके बाद जो है इनके साथ जो है फिरदौसी भी आए हुए थे। फिरदौसी जिन्होंने शाहनामा नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी जो कि फारसी भाषा में जो है लिखा गया था। फिरदौसी की बात करेंगे तो इन्होंने जो है फिर पूर्व का होमर कहा। इन्होंने जो है कश्मीर को जो है पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा। उत्बी की बात करेंगे, उत्बी जो है यह जो आपको इनके दरबारी इतिहासकार थे। इन्होंने जो है तारिक ए यामनी नामक जो है अरबी भाषा में जो है एक ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद जो है बैहाकी की बात करेंगे तो इन्होंने जो है तारिक ए सुबुतगिन नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी। तो यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे कि मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय जो है भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। तो दोस्तों अलबरूनी की बात करेंगे तो इनके द्वारा जो है किताब किताब उल हिंद नामक जो है ग्रंथ की रचना की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिल्ली का दिल्ली सल्तनत की जो है दरबारी भाषा क्या थी। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की जो है दरबारी भाषा की बात करेंगे तो यह जो आपको फारसी भाषा जो है दिल्ली सल्तनत की जो है दरबारी भाषा थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दिल्ली सल्तनत की जो है दरबारी भाषा की बात करेंगे तो यह जो आपको फारसी था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए आगरा नगर की बात करेंगे तो आगरा नगर की स्थापना जो है 1504 ईस्वी में जो है 1504 ईस्वी में जो है यह जो आपको सिकंदर लोदी के द्वारा जो है की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सिकंदर लोदी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपको निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु जो है चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो है कौन सा सुल्तान था जिनकी मृत्यु जो है पोलो या चौगान खेलते समय हो गई थी। तो यह आपको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिनकी मृत्यु जो है पोलो या चौगान खेलते समय हो गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा।
कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की बात करेंगे तो यह जो है भारत में जो है सर्वप्रथम जो है इसी मस्जिद का निर्माण किया गया था, यानी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है किया गया था। इनका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इनका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो है निर्माण किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो है निर्माण किया गया था। उसके बाद देखिए तेराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी, यानी तेराइन की जो है पहली लड़ाई कब हुई थी? ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि तराइन की जो है पहली लड़ाई कब हुई थी? तो यह जो आपको 1191 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो है तराइन की द्वितीय लड़ाई की बात करेंगे तो यह जो आपको 1192 ईस्वी में हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 में हुई थी, निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों तराइन की जो है प्रथम लड़ाई की बात करेंगे तो यह जो आपको यहाँ देखिए अलाउद्दीन खिलजी है, इसके यह नहीं होगा। उसके बाद जो है यह आपको जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है लड़ा गया था, जिनमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है जीत हुई थी, मोहम्मद गौरी की जो है हार हुई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए जो है अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो है ऐसा कौन सा शासक रहा है जिन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए जो है अपने ससुर जी की हत्या कर दी थी? तो यह जो आपको अलाउद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने अपनी ससुर की हत्या जो है मानिकपुर करा नामक स्थान पर कर दिया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों राजिया सुल्तान की बात करेंगे तो राजिया सुल्तान जो है यह जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। मोहम्मद गौरी जो है विजित प्रदेश की देखभाल के लिए जो है निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी की बात करेंगे तो इन्होंने जो है 1191 में जो है 1192 में जो है तेराइन की द्वितीय युद्ध में जो है इन्होंने जो है विजयी प्राप्त किया था, और विजयी प्राप्त करने के बाद जो है अपने विजित प्रदेशों की जो है देखभाल के लिए जो है निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गए थे? तो यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है विजित प्रदेशों की जो है देखभाल के लिए छोड़ गए थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो दोस्तों सबसे अधिक मंगोल की बात करेंगे तो यह आक्रमण जो है किसके शासन काल में जो है सर्वाधिक रहा है? तो यह आपको जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो है सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो है देखने को मिला था। तेराइन के द्वितीय युद्ध में जो है किसने किसको पराजित किया था? तो दोस्तों तेराइन के जो है द्वितीय युद्ध की बात करेंगे तो यह युद्ध जो है 1192 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिनमें मोहम्मद गौरी की जो है जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जो है हार हुई थी। तो इस प्रश्न में देखिए कि तेराइन के जो है द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो है पराजित किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखिए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को जो है पराजित किया था। मोहम्मद यहाँ गजनबी है तो देखिए मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है पराजित किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सन 1329 और 30 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में जो है सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी प्रचलित की थी? तो दोस्तों सांकेतिक मुद्रा जो है चलाने का जो है कार्य जो है यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी के द्वारा जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सांकेतिक मुद्रा चलाने का काम जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है सांकेतिक मुद्रा चलाया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधा का मिश्रण बताया है? तो दोस्तों दिल्ली के जो है किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधा का जो है मिश्रण बताया है? तो यह आपको जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो है दिल्ली के सुल्तानों में जो है सर्वाधिक विरोधाभास जो है इन्हीं को बताया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों लोधी वंश की बात करेंगे तो देखिए लोधी वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? तो यह आपको जो है इब्राहिम लोधी की बात करेंगे तो इब्राहिम लोधी जो है जो कि लोधी वंश का जो है अंतिम शासक था। इन्हीं के शासन काल में जो है यानी 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का जो है प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, जिनमें इनकी हार हुई थी। तो देखिए लोधी वंश का जो है अंतिम शासक की बात करेंगे तो यह आपको जो है इब्राहिम लोधी हो जाएगा।
इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो दोस्तों इनाम भूमि की बात करेंगे तो यह भूमि जो है विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को जो है दिया जाता था, प्रदान किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तरी उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक है थी। तो दोस्तों देखिए, दिल्ली पर राज करने वाली जो है प्रथम महिला शासिका की बात करेंगे तो इनमें जो है रजिया सुल्तान की बात करेंगे तो इन्होंने जो है दिल्ली शासन पर जो है शासन करने वाली जो है प्रथम महिला शासिकाओं में जो है प्रथम महिला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान हो जाएगा। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो देखिए, दिल्ली के जो है प्रथम सुल्तान की बात करेंगे तो वह कौन सा सुल्तान था जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो यह शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी था, जिन्होंने दक्षिण भारत में भी अपना कई अभियान किए थे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। इबन बतूता कहाँ से आए थे? दोस्तों इबन बतूता की बात करेंगे तो यह जो है मोरक्को यात्री था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए, सॉरी एमबीटी, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो दोस्तों भारत पे जो है प्रथम तुर्क आक्रमणकारी की बात करेंगे तो यह आपको जो है मोहम्मद गजनवी थे, जिन्होंने भारत पर जो है प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी यह जो आपको मोहम्मद गजनी का संबंध जो है यह आपको जो है तुर्क आक्रमणकारी थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने को जो है बुत्सकीन या मूर्ति भंजक कहता था? तो दोस्तों कौन शासक था जिन्होंने अपने आप को बुत्सकीन या मूर्ति भंजक कहता था? तो यह शासक जो है मोहम्मद गजनवी था, जिन्होंने अपने आप को जो है बुत्सकीन या मूर्ति भंजक कहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए थे? तो देखिए, मोहम्मद गजनवी की बात करेंगे तो यह जो है यामिन उद्दौला का उपाधि धारण किया था। उसके बाद जो है आमीन उल मिल्लात की उपाधि धारण किए थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दोनों जो है उपाधि धारण इन्होंने किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो है किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी की बात करेंगे तो इन्होंने जो है सर्वप्रथम भारत पर जो है प्रथम आक्रमण जो है किन राज्यों के विरुद्ध किया था? तो यह जो आपको भारत पर जो है सर्वप्रथम जो है हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही राजवंशों के ऊपर जो है इन्होंने प्रथम आक्रमण किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदू शाही राज्य की जो है राजधानी थी? तो दोस्तों हिंदू शाही राज्य की राजधानी की बात करेंगे तो यह आपको जो है उदय भांडपुर या ओहिंद या बेहिंद जो है हिंदू शाही राजवंश की जो है राजधानी हुआ करती थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, मोहम्मद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण जो है किनके विरुद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गजनवी की बात करेंगे तो यह जो आपको भारत में जो है अंतिम आक्रमण जो है किनके विरुद्ध हुआ था? तो देखिए, यह जो है जाट के विरुद्ध जो है मोहम्मद गजनवी का जो है भारत में अंतिम आक्रमण रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से जो है बार बार पराजित होने के कारण जो है गलवानिस के कारण जो है आत्मदाह कर लिया था? तो दोस्तों हिंदू शाही राज्य का जो है कौन सा शासक था जो कि तुर्कों से कई बार पराजित होने के बाद जो है यह जो है आत्मदाह कर लिया था? तो यह कौन सा शासक था? तो यह आपको जो है जायपाल था, जिन्होंने तुर्कों से पराजित होने के बाद जो है अपने आपको जो है आत्मदाह कर लिया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी किस वंश से था? तो दोस्तों मोहम्मद गजनी की बात करेंगे तो गजनी का संबंध जो है किस वंश से रहा है? तो यह आपको जो है यामनी वंश से जो है मोहम्मद गजनवी का संबंध रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो देखिए, मोहम्मद गजनवी की बात करेंगे तो इनके शासनकाल में जो है कई इतिहासकारों ने भारत आए थे, जिनमें जिनमें शाहनामा के लेखक फिरदौसी की बात करेंगे तो इनका यहाँ देखिए प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो यह आपको जो है शाहनामा का लेखक जो कि फिरदौसी है, इनका संबंध जो है
नहीं है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जो है किताब उल हिंद की लेखक जो है अल बरूनी थे, इनका संबंध है। उसके बाद देखिए तारिक ए यामनी के लेखक की बात करेंगे तो इनके लेखक कुतुबी थे, इनका भी संबंध रहा है। तारिक ए सुबुतगीन की बात करेंगे तो इनका लेखक जो है बिहाकी था, इनका भी संबंध रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का जो है केंद्र बन गया था? तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी के जो है आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो है कौन सा शहर जो है जो कि फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था? तो यह आपको जो है लाहौर था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ढोल की जो है तेज आवाज के साथ एक महिलाओं का जो है अपने पति की चिता के साथ जो है स्वतः स्वतः को जला लेने की दृश्य का भयानक चित्रण किया था? तो वह कौन सा लेखक या राइटर कह सकते हैं जिन्होंने ढोल की तेज आवाज के साथ जो है एक महिलाओं को अपने पति की चिता के साथ जो है स्वतः को जला लेने के लिए जो है देश का भयानक चित्रण किया था? तो वह कौन सा जो है लेखक था? यह आपको जो है इवन बतूता था जिन्होंने इसका जो है वर्णन किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों भारत में जो है मुस्लिम राज्य के संस्थापक जो है यह जो है मोहम्मद गौरी को जो है भारत में जो है मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? तो इक्तदारी प्रथा की बात करेंगे तो यह प्रथा जो है किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इक्तदारी प्रथा जो है यह जो है इल्तुतमिश के द्वारा आरंभ किया गया था। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाले भारतीय शासक कौन था? तो दोस्तों लाख बख्श के नाम से जो है जाने जाने वाले शासक की बात करेंगे तो यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिन्हें लाख बख्श के जो है नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो दोस्तों 13वीं सदी की बात करेंगे तो उस समय जो है सेना का जो है सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था? तो उस समय जो है सेना के सर्वोच्च अधिकारी को जो है खान की उपाधि दिया जाता था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों भारत में जो है गुलाम वंश की स्थापना की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है भारत में जो है गुलाम वंश की स्थापना किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो देखिए कुतुब मीनार के कार्य को जो है पूरा करने का काम जो है यह जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। वहीं इनके निर्माण की बात करेंगे तो निर्माण जो है कुतुब ऐबक के द्वारा जो है निर्माण किया गया था। कार्य पूरा जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो देखिए पहला तुगलक सुल्तान की बात करेंगे तो यह सुल्तान जो आपको गयासुद्दीन तुगलक था, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों पंजाब के जो है हिंदू शाही राजवंश की बात करेंगे तो इनको जो है किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो इनको जो है कल्लर के द्वारा जो है इनकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह रोमन सम्राट जो है अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका था? दोस्तों यह एक स्टेटमेंट है जो कि दिया हुआ है। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका था? तो यह संदर्भ की बात करेंगे तो यह संदर्भ जो है बहलोल लोदी के संदर्भ में यह जो है स्टेटमेंट दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलबरूनी ने किसके शासन काल में जो है इतिहासकार था? तो दोस्तों अलबरूनी की बात करेंगे तो यह जो है मोहम्मद गजनवी के शासन काल में जो है इतिहासकार था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुमिलित कीजिए। देखिए निजामुद्दीन औलिया की बात करेंगे तो निजामुद्दीन औलिया जो है यह जो है नियंत्रित दाम नहीं होगा। उसके बाद जो है निजामुद्दीन औलिया जो है यह जो आपको एक सूफी संत था। उसके बाद देखिए मलिक गाफुर की बात करेंगे तो देखिए मलिक गाफुर को जो है हजार दिनारी भी कहलाता है, यानी मलिक गाफुर को जो है हजार दिनारी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है इन्होंने नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है नियंत्रित दाम एवं राशन की शुरुआत की गई थी। तो देखिए एक का जो आपको दो हो जाएगा, यानी एक का दो इसमें है।
और किसी में नहीं है, तो यही जो है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी निजामुद्दीन औलिया जो है सूफी संत हुआ करते थे। मलिक गाफूर को हजार दिनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है नियंत्रित नियंत्रित दाम एवं राशन की शुरुआत की थी। उसके बाद जो है जलालुद्दीन फिरोज की बात करेंगे तो इन्होंने जो है दास राजवंशों को उखाड़ फेंका था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शासक कौन निम्नलिखित में से कौन शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो देखिए इल्तुतमिश की बात करेंगे, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो इनमें जो है किनका संबंध जो है गुलाम वंश से रहा है? तो इल्तुतमिश का संबंध जो है गुलाम वंश से रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? तो देखिए दक्षिण, यह तो ऐसे मोरक्को यात्री था, पता नहीं यहाँ बुक में दिया गया था कि दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए इब्न बतूता की बात करेंगे तो यह आपको जो है मोरक्को यात्री थे, जिन्होंने जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है भारत आया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर जो है कितनी बार आक्रमण किया था? तो दोस्तों हेनरी एलियट के अनुसार जो है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर जो है कुल 17 बार जो है आक्रमण किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो देखिए किसने अपने आप को जो है खलीफा घोषित किया था, वह कौन सा शासक था जिन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो यह आपको जो है मुबारक शाह खिलजी था, जिन्होंने अपने आप को जो है खलीफा घोषित किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों लोधी वंश के जो है संस्थापक की बात करेंगे तो यह जो आपको बहलोल लोधी थे, जो कि इनके संस्थापक माने जाते हैं। इब्राहिम लोधी की बात करेंगे तो यह जो है इस वंश का जो है सबसे लास्ट अंतिम शासक था। सिकंदर लोधी की बात करेंगे तो इनके द्वारा जो है 1504 ईस्वी में जो है आगरा आगरा नामक नगर का जो है स्थापना किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय इतिहास में बाजार नियम या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत जो है किसने किया था? तो देखिए भारतीय इतिहास में जो है बाजार नियम या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत जो है यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य संबंधों में जो है उलेमाओं के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो देखिए राज संबंधों में जो है उलेमाओं का जो है दखल का विरोध जो है यह जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है उलेमाओं का जो है विरोध किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।